बालाजी एस श्रीनिवासन, जिनका जन्म 24 मई 1980 को हुआ था, एक अमेरिकी उद्यमी और निवेशक हैं जिन्होंने व्यापार जगत में गहरा प्रभाव छोड़ा है। वे काउंसिल के सह संस्थापक के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है। इसके अलावा वे कॉइनबेस के पूर्व मुख्य तकनीकी अधिकारी, सीटीओ और प्रतिष्ठित वेंचर कैपिटल फर्म एंड्रेसन होरोविट्ज के पूर्व जनरल पार्टनर भी रहे हैं। बालाजी की अकादमिक यात्रा भी उतनी ही प्रभावशाली है, जिसमें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग में कई डिग्रियां शामिल हैं। अपने करियर में उन्हें वॉल स्ट्रीट जर्नल इनोवेशन अवार्ड फॉर मेडिसिन और MIT TR 33 सूची में शामिल होने जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जो नवाचार को आगे बढ़ाने और सीमाएं तोड़ने में उनकी दक्षता को दर्शाते हैं। एंजेल निवेशक बनने से पहले बालाजी ने प्रतिष्ठित कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उल्लेखनीय रूप से वे कॉइनबेस के साइटियो और एंड्रेसन होरोविट्ज के जनरल पार्टनर रहे। इससे पहले उन्होंने अर्नकॉम, काउंसिल और टेलीपोर्ट जैसी बदलावकारी परियोजनाओं की सह स्थापना की, जिनमें से कुछ को कॉइनबेस और मायरियार्ड जैसी बड़ी कंपनियों ने अधिग्रहित किया। बालाजी एस श्रीनिवासन ने अपना प्रारंभिक समय लॉन्ग आइलैंड के प्लेन व्यू, न्यूयॉर्क में बिताया, जहां उन्होंने अपने भविष्य की सफलता की नींव रखी। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BS, MS और PhD और केमिकल इंजीनियरिंग में MS की डिग्रियां हासिल की। क्रिप्टो क्षेत्र में अग्रणी के रूप में श्रीनिवासन ने डिजिटल मुद्राओं के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉइनबेस में साइटियो के रूप में उनके कार्यकाल में earn.com का एकीकरण और USDC स्टेबल कॉइन की लॉन्चिंग जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं, जिन्होंने कॉइनबेस को क्रिप्टो इंडस्ट्री में अग्रणी बनाने में योगदान दिया। 2007 में बालाजी एस श्रीनिवासन ने काउंसिल की सह स्थापना की, जो एक आनुवंशिक जांच कंपनी थी जो संभावित माता पिता को मेंडलियन बीमारियों से स्क्रीनिंग के लिए परीक्षण प्रदान करती थी। यह नवाचारी प्रयास लोगों को पारिवारिक योजना को लेकर जानकार निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता था। काउंसिल के प्रभावशाली कार्य की वजह से इसको मायरियर्ड जेनेटिक्स ने 2018 में $375 मिलियन में अधिग्रहित किया। वेंचर कैपिटल फर्म एंड्रेसन होरोविट्ज में जनरल पार्टनर के रूप में शामिल होकर परिवर्तनकारी स्टार्टअप्स की पहचान और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उनका करियर का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जहां उन्होंने प्रौद्योगिकी में नवाचार और निवेश के परिदृश्य को आकार देने में योगदान दिया। वहीं उसी वर्ष उन्होंने में 21 इंक के नाम से जाना गया नामक एक बिटकॉइन माइनिंग स्टार्टअप की सह स्थापना भी की, जिसने $120 मिलियन से अधिक का फंड जुटाया। हालांकि इसने प्रतिस्पर्धी बिटकॉइन माइनिंग क्षेत्र में चुनौतियों का सामना किया और अंततः अपना व्यवसाय मॉडल पलटा। यह बदलकर earn.com बन गया, जिसने उपयोगकर्ताओं को ईमेल का जवाब देकर क्रिप्टो करेंसी कमाने का एक नया तरीका प्रदान किया। earn.com का अप्रैल 2018 में कॉइनबेस द्वारा अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसके बाद श्रीनिवासन कॉइनबेस के पहले CTO बने। हालांकि उनका टेन्योर अपेक्षाकृत छोटा रहा और उन्होंने 2019 में कंपनी छोड़ दी। इसके बाद कॉइनबेस अर्न को दिसंबर 2019 में बंद कर दिया गया। अप्रैल 2014 में श्रीनिवासन ने टेलीपोर्ट की सह स्थापना की, जो एक जॉब सर्च इंजन था और करियर परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए बना था। इस नवाचारी प्लेटफॉर्म को टोपिया ने 2017 में अधिग्रहित किया। टेलीपोर्ट के माध्यम से श्रीनिवासन ने वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को हल करने के लिए तकनीक का उपयोग करने की प्रतिबद्धता दिखाई। 2013 में MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने श्रीनिवासन को इनोवेटर्स अंडर 35 सूची में शामिल किया। यह उनके तकनीकी और उद्यमिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। इसके बाद फॉर्च्यून मैगजीन ने 2018 में उन्हें अपनी प्रतिष्ठित द लेजर 40 अंडर 40 सूची में 26वें स्थान पर रखा। 2017 में श्रीनिवासन उस समय चर्चा में आए जब ट्रंप प्रशासन ने उन्हें FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर नियुक्त करने पर विचार किया। हालांकि इस दौरान FDA पर किए गए उनके आलोचनात्मक ट्वीट्स को हटाने से विवाद उत्पन्न हुआ, जिससे उनकी भूमिका को लेकर प्रश्न उठे। जुलाई 2020 में उन्होंने ट्विटर पर टेलर लॉरेंस की रिपोर्टिंग की आलोचना की, जहां उन्होंने लॉरेंस और अन्य कार्यकर्ताओं को सोशियोपैथ्स कहकर संबोधित किया। इससे पत्रकारिता की अखंडता और ऑनलाइन संवाद की प्रकृति पर एक गर्म बहस छिड़ गई। अप्रैल 2021 में जब भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर फैली, श्रीनिवासन ने भारतीय राहत प्रयासों में $50,000 क्रिप्टो करेंसी के रूप में दान किया। साथ ही
उन्होंने ट्वीट के प्रत्येक रिट्वीट पर अतिरिक्त $50 दान करने की प्रतिज्ञा की, अधिकतम $1 लाख तक, जो कठिन समय में समुदायों को सहयोग देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मार्च 2023 में श्रीनिवासन ने बाएंवादी अर्थशास्त्री जेम्स मेडलॉक के साथ बिटकॉइन के भविष्य के मूल्य पर एक साहसिक दांव में प्रवेश किया। श्रीनिवासन ने 90 दिनों में बिटकॉइन $1 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया, लेकिन मुद्रा का मूल्य गिर गया, जिससे उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने अतिरिक्त $5 लाख बिटकॉइन कोर डेवलपर्स को भुगतान किए। इसके परिणाम स्वरूप फोर्ब्स ने इस घटना को उजागर करते हुए क्रिप्टो निवेशों की अनिश्चितताओं पर प्रकाश डाला। 2013 में श्रीनिवासन ने वाई कॉम्बिनेटर के स्टार्टअप स्कूल में एक सोच उत्तेजक वार्ता दी और वायर्ड में एक लेख लिखा, जिसमें सिलिकॉन वैली को अमेरिका से डिजिटल रूप से बाहर निकलकर विदेशों में समुदाय स्थापित करने की वकालत की गई। हालांकि उनके विचारों की कुछ मीडिया संस्थाओं जैसे रीजन और वायर्ड ने सराहना की, लेकिन अन्य जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आलोचना की। श्रीनिवासन ने डार्क एनलाइटमेंट आंदोलन का उपयोग दुश्मन पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए सुझाया, जिसे कई लोगों ने निंदनीय बताया। 2022 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द नेटवर्क स्टेट, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू कंट्री में श्रीनिवासन ने ऑनलाइन राष्ट्रीयता और स्वायत्त डिजिटल समुदायों की अपनी दृष्टि को और विस्तार से बताया। उन्होंने नेटवर्क राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की, जहां आभासी समाजों द्वारा क्राउड फंडिंग के माध्यम से स्वतंत्र शहर और राज्य स्थापित किए जाते हैं। यह विचार अर्थशास्त्री एल्बर्ट ओ हिर्शमैन के सुधार के रास्तों से प्रेरित था और श्रीनिवासन पारंपरिक भौगोलिक सीमाओं से बाहर कुछ नया बनाने की एग्जिट रणनीति का समर्थन करते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे फ्रिंज सिद्धांत मानते हैं, लेकिन नेटवर्क स्टेट ने सिलिकॉन वैली के प्रभावशाली लोगों जैसे इलॉन मस्क और मार्श एंड्रेसन का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन आलोचकों जैसे गिल्ड्यूरन ने चेतावनी दी है कि इसके पक्ष में सोशल मीडिया पर पहुंच होने के कारण यह लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक स्थिरता के लिए चिंताजनक हो सकता है। बालाजी फंड, जिसे बालाजी एसवाई श्रीनिवासन चला रहे हैं, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी और परोपकार के अग्रिम मोर्चे पर काम करता है। एक एंजल निवेशक, तकनीकी उद्यमी और द नेटवर्क स्टेट पुस्तक के बेस्ट सेलिंग लेखक के रूप में कॉइनबेस के पूर्व सीटीओ और एंड्रेसन होरोविट्ज के पूर्व जनरल पार्टनर रहे हैं। उन्होंने अर्नकॉम, काउंसिल और टेलीपोर्ट जैसी सफल परियोजनाओं की सह स्थापना की और कॉइन सेंटर नामक गैर लाभकारी में भी योगदान दिया। स्टैनफोर्ड में पीएचडी सहित कई डिग्रियां रखने वाले श्रीनिवासन शैक्षिक और उद्योग दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बालाजी फंड के माध्यम से श्रीनिवासन ने तकनीकी, वित्त और स्वास्थ्य जैसे उद्योगों में विविध स्टार्टअप्स का समर्थन किया है। उनके निवेशों में एल्केमी, डिजिटल ओशन, गिटकॉइन, इंस्टाडैप, लैम्डा स्कूल और सॉइलेंट शामिल हैं। क्रिप्टो क्षेत्र में भी वे बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना और चैनलिंग जैसे प्रमुख प्रोटोकॉल्स के प्रारंभिक चरण से समर्थक रहे हैं। उनके रणनीतिक निवेश नवाचार को आगे बढ़ाने और उभरती तकनीकों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी निवेश नीति नवाचार को बढ़ावा देने और सकारात्मक परिवर्तन लाने पर आधारित है। दूरदर्शी उद्यमियों और अभिनव परियोजनाओं को समर्थन देकर वे ऐसे परिवर्तनकारी विकास को प्रेरित करना चाहते हैं जिनका समाज पर स्थायी प्रभाव पड़े। वित्तीय लाभ से परे उनका समर्थन स्टार्टअप्स को जटिल चुनौतियों से निपटने, परंपरागत दृष्टिकोणों को बाधित करने और विकास के नए अवसर खोलने में सक्षम बनाता है। उनकी सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड और भविष्यदर्शी दृष्टिकोण उन्हें नवोन्मेषकों और स्थापित उद्योग खिलाड़ियों दोनों के लिए भरोसेमंद साथी बनाता है। व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा बालाजी शिक्षा और ज्ञान प्रसार के प्रति भी उत्साही हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कक्षाएं पढ़ाईं, जिसमें एक व्यापक रूप से प्रशंसित ऑनलाइन एमओओ शामिल है, जिसने दुनिया भर से 2,50,000 से अधिक छात्रों को आकर्षित किया। उनकी रणनीतिक अंतर्दृष्टि और उद्यमिता कौशल टेक इकोसिस्टम को आकार देना जारी रखता है। नवाचार को बढ़ावा देने और भावी उद्यमियों को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वे ग्राउंड ब्रेकिंग पहलों के पीछे एक प्रेरक शक्ति बने हुए हैं, जिनमें उद्योगों को पुनः परिभाषित करने और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है। कुछ कंपनियां जहां बालाजी ने निवेश किया: रिचुअल सॉफ्टवेयर विकास अनुप्रयोग, बाइकोनॉमी सॉफ्टवेयर विकास अनुप्रयोग, माईशेल व्यवसाय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, क्लिक व्यवसाय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, यूटिला वित्तीय सॉफ्टवेयर, हीलियस सॉफ्टवेयर विकास अनुप्रयोग, इंटरनेक्स्ट नेटवर्क प्रबंधन सॉफ्टवेयर, इनहैंस्ड गेम्स मीडिया एवं सूचना सेवाएं और वित्तीय सॉफ्टवेयर।
स्ट्रॉपिक कंप्यूटर और सहायक उपकरण, एवीए लैब्स, विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों डैप्स और एंटरप्राइज ब्लॉकचेन के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। फोर्टे गेम प्रकाशकों को उनके गेम में ब्लॉकचेन तकनीकों को आसानी से एकीकृत करने देता है। हैशफ्लो प्रमुख ब्लॉकचेन पर गहरी तरलता प्रदान करता है। रैम कॉर्पोरेट चार्ज कार्ड, खर्च प्रबंधन और बिल भुगतान सॉफ्टवेयर पेश करने वाली बहुराष्ट्रीय फिनटेक कंपनी। अलियो बेहतर अनुभव बनाने की अनुमति देता है बिना गोपनीयता से समझौता किए। क्लब हाउस iOS और एंड्रॉइड के लिए सामाजिक ऑडियो ऐप। खाता बुक व्यापार को सरल बनाता है।